हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर दैट इज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का मार्क्स आप लूज़ करो अकाउंटेंसी में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो, सम्स ओरिएंटेड हो या छोटे छोटे कैलकुलेशन ओरिएंटेड हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके बीके के एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है एज एन ऑब्जेक्टिव, और कैलकुलेट द फॉलोइंग अगर आ गया तो उसमें कहीं भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए, आप कहीं पर अटक नहीं जाए। इसलिए ये सब चीज़ को चैप्टर वाइज मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ बने रहेंगे, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज आप लेने की कोशिश करेंगे। तो आज हम चालू करने वाले चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसके बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया है सर? पहला दिया है इनकम कॉलम दिया है, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक्सपेंडिचर कॉलम दिया है एंड मुझे यहाँ पर कह रहा है सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए। तो सर आपने बताया था जब एनपीओ कराने के टाइम पे कि सर सरप्लस कैसे निकालते हैं, तो सरप्लस निकालने के लिए आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम का बड़ा होना ज़रूरी है। यानी कैन वी से सर सरप्लस निकालने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा? यस सर। सर जिस तरीके से आपने सरप्लस डिस्कस किया था तो क्या उसी तरीके से डेफिसिट भी होगा? यस एब्सोल्युटली राइट। बट यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम से बड़ा होने वाला है। और अगर आप डेफिसिट की बात करो तो डेफिसिट के लिए एक्सपेंडिचर माइनस इनकम ये फंडा इस्तेमाल होने वाला है। अब इसी को हमको यहाँ पर इस्तेमाल करके इस टेबल को ड्रॉ अप करना पड़ेगा। सबसे पहला सम लेते हैं। सर हमारा इनकम दिया 10,000, एक्सपेंडिचर नहीं पता है और डेफिसिट हमको दिया है 5,000। तो सर यहाँ पे सरप्लस का लगेगा कि डेफिसिट का लगेगा? सर यहाँ पे डेफिसिट का लगेगा। तो बेटा डेफिसिट का फॉर्मूला लगा दो, डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। सर मुझे डेफिसिट दिया है 5,000 रुपीज़। यस बेटा 5,000 लिख दिया। एक्सपेंडिचर सर नहीं दिया है और इनकम दिया है मुझे 10,000 रुपीज़। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ये माइनस 10,000 इस तरह की क्या आएगा? प्लस 10,000। तो 5,000 प्लस 10,000, तो मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना आ रहा है सर? सर यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है 15,000 रुपये। तो क्या मेरा पहला सम सॉल्व हो गया? यस सर आपका पहला सम सॉल्व हो गया, जहाँ पर आपकी एक्सपेंडिचर वैल्यू आ गई 15,000। कोई बात है क्या? नहीं सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सेम इनकम यहाँ पर दिया 8,000 रुपये, एक्सपेंडिचर नहीं पता, बट यहाँ पे 4,000 रुपये सरप्लस का है बेटा, सरप्लस। तो यहाँ पर हम सरप्लस का फंडा इस्तेमाल करेंगे। सर सरप्लस का फंडा कैसे इस्तेमाल करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सरप्लस में लिखा 4,000 रुपये, इनकम में लिखा 8,000 रुपये, एक्सपेंडिचर अननोन है। अब 8,000 प्लस में इधर के क्या आएगा? माइनस। तो 4,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू माइनस ई। तो सर यहाँ पे माइनस 4,000 आ जाएगा। यस बेटा माइनस 4,000 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल को, तो आपका एक्सपेंडिचर सर यहाँ पर आ रहा है 4,000 रुपये। तो सर ये हो गया आपका 4,000 रुपये एक्सपेंडिचर। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्का जैसा सम चल रहा है सर। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें इनकम नहीं दिया है, एक्सपेंडिचर नोन है और सरप्लस आपको दिया 8,000 रुपये। तो सर सरप्लस का फंडा लग जाएगा। यस बेटा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सरप्लस में 8,000 रुपये, इनकम सर नहीं मालूम, एक्सपेंडिचर 15,000 रुपये। सर माइनस 15 इधर के क्या हो जाएगा सर? प्लस 15 हो जाएगा। तो 8,000 प्लस 15,000, तो सर इनकम कितना हो जाएगा? तो माय डियर यहाँ पर इनकम कितना होगा? 23,000। 8 प्लस 15 कितना होगा? 23,000 आपका यहाँ पर हो जाएगा। यस सर इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है यस। कंप्लीट द फॉलोइंग बोलेगा तो टेबल वापस से आपको ड्रॉप करके जहाँ जहाँ पर आपने वैल्यूज़ निकाली वहाँ पर आपको बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। चौथे सम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ सम बोलता है 7,500 रुपये आपका इनकम है और एक्सपेंडिचर आपको 9,000 है। तो सर इनकम 7,500 रुपया है और एक्सपेंडिचर आपको 9,000 रुपया दिया है। तो सर एक्सपेंडिचर बढ़ा है? यस बेटा अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डेफिसिट। तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा सर? डेफिसिट। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 9,000 रुपये में से 7,500 रुपये माइनस कर दो तो 1,500 रुपये आपका क्या हो गया सर? डेफिसिट हो गया। तो यहाँ पे लिखने का 1,500 रुपया, ब्रैकेट में लिखने का डेफिसिट। कोई दिक्कत नहीं सर।
सेम सर यहाँ पर भी इनकम 15,000 है, एक्सपेंडिचर 11,300 है। तो सर इनकम हो गया 15,000 रुपये और एक्सपेंडिचर हो गया 11,300। तो सर इनकम बढ़ा, यस बेटा इनकम बढ़ा, तो उसको क्या बोलेंगे सर, सरप्लस बोलेंगे, सरप्लस। तो यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से इनकम दिया 15,000 रुपये, एक्सपेंडिचर दिया 11,300। तो सर अगर मैं माइनस करता हूँ तो 3,700 आता है क्या, यस बेटा 3,700 आता है, ब्रैकेट में लेने का सरप्लस। आई होप आपको सरप्लस और डेफिसिट के इस टेबल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज़ बोलता है सैलरी पेड। अभी हमको सैलरी पेड के बारे में बात करनी है। तो सर सैलरी पेड में क्या कर सकते हैं बेटा, सैलरी लिखा, यस इनर कॉलम में। अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे, प्रीपेड है तो माइनस करने का, ठीक है। एंड उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा ये मेरा पूरे साल का सैलरी होने वाला है, यानी इट इज़ एन एक्सपेंडिचर फॉर द एंटायर ईयर। तो सर यहाँ पर टोटल बोला है 1,100 रुपये, 1,100 रुपये आपको टोटल बोला है। प्रीपेड यहाँ पर दिया, तो सर प्रीपेड प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। आपको प्रीपेड कितना दिया, 100 रुपये, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा सर, तो 1,100 में से 100 रुपये आप माइनस करते हो तो 1,000 रुपये आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस बेटा। तो सेकंड सम की तरफ बढ़े, सब प्रीपेड 2,700 रुपये टोटल है और एक्सपेंडिचर 2,000 दिया है, एंड प्रीपेड का अमाउंट अपने को निकालने के लिए कहा गया है। तो माय डियर, टोटल माइनस प्रीपेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर साल का, यस। टोटल दिया 2,700 रुपया, प्रीपेड मिसिंग है, एक्सपेंडिचर दिया 2,000 रुपये। अब करना क्या है सर, 2,000 प्लस को इधर लेके आओ माइनस में, तो 2,700 रुपया माइनस 2,000 रुपया, सो क्या सर 700 रुपये आएगा, यस बेटा। माइनस प्रीपेड उधर आके प्लस प्रीपेड हो जाएगा, यानी मेरा प्रीपेड का अमाउंट यहाँ पर आएगा 700 रुपया। कितना आएगा सर, 700 रुपये आएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं थर्ड सम की, 8,250 और यहाँ पर एक्सपेंडिचर है 6,650। फिर से आपको प्रीपेड निकालने बोला, तो क्या सेम चीज़ें निकाल सकते हैं, यस सर सेम चीज़ें निकालना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रीपेड निकालने की कोशिश करता हूँ। 8,250 माइनस 6,650, 0 5 पे से 5 गया 0, 12 में 6 गया 6, 7 में, तो यहाँ पर 1,600 रुपये मेरा यहाँ पर प्रीपेड का अमाउंट आ जाने वाला है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है आपके प्रीपेड रिलेटेड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है बेटा। तो 1,200 प्लस 200, 1,200 प्लस 200, तो सब 1,200 प्लस 200 अगर किया तो 1,400 रुपये मेरा एक्सपेंडिचर आ जाने वाला है। बात दिक्कत नहीं है सर। बात दिक्कत आएगी आपको जब रिवर्स करना होता है सब। सर टोटल है, उस टोटल में आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। अब इस सब में आपको टोटल नहीं दिया है, तो टोटल एज इट इज़ लिखो। आउटस्टैंडिंग से 600 रुपया दिया है और एक्सपेंडिचर 5,100, तो 600 प्लस का बेटा माइनस कर दे, तो 5,100 माइनस 600, तो सर मेरे को टोटल मिलेगा 4,500। तो यहाँ पर लिखोगे 4,500, यस सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके का यहाँ पर भी करोगे, टोटल प्लस आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। नाउ क्वेश्चन में छठे में टोटल दिया 800, आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं दिया, एक्सपेंडिचर दिया 2,200, तो 800 प्लस का बेटा माइनस कर दे, कितना आएगा 2,200 माइनस 1,800, तो मेरा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा सर 400 रुपया। तो यहाँ पर आपको लिखना है 400 रुपया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेंट रिसीव्ड की तरफ बढ़ने वाले। रेंट रिसीव्ड, अब यहाँ पर पैसा लेने की बात आ रही है, तो यहाँ पर जो भी एडवांस होगा ना बेटा, ये एडवांस, इसको हम लोग एज अ प्रीपेड मानेंगे, और प्रीपेड को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जो भी अक्कड़ है उसको हम लोग क्या मानते हैं सर, आउटस्टैंडिंग मानेंगे, क्योंकि देने के टाइम पे पैसा देना बाकी है, लेने के टाइम पे पैसा लेना बाकी है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिमाग देने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ पहले सब में, तो आपको टोटल अमाउंट दिया है, यस सर, उसमें से एडवांस माइनस कर दो, तो 1,300 में से 200 रुपये एडवांस माइनस किया, सर 1,300 में से 200 रुपये एडवांस माइनस किया, तो 1,100 रुपये मेरा इनकम हो जाने वाला है। दैट्स इट। बात आती है दूसरे में, टोटल दिया है, यस सर, एडवांस
क्या करना है सर, माइनस करना है, एडवांस माइनस करना है, तो आपको मिलेगा इनकम फॉर द ईयर। सर टोटल नहीं दिया है, इस सब में एडवांस 400 रुपया दिया है सर, यस सर, और इनकम दिया 1400 रुपया। तो सब -400 को इधर के +400 हो जाएगा, 1400 + 400, तो माय डियर कितना होता है बेटा, 1800 रुपये आपका टोटल हो गया। तो यहाँ पर आप लिखना है आपको 1800 रुपये, यस सर। सेम इसी तरीके का कैलकुलेशन दूसरे में भी देखने के लिए, टोटल माइनस एडवांस इज इक्वल टू इनकम। इस बार टोटल 2650 है, एडवांस का अमाउंट दिया नहीं है और इनकम दिया 2000 रुपया। अब क्या करना, 2600 प्लस में माइनस कर दो, तो माइनस ए इज इक्वल टू 2000 माइनस 2650, तो माइनस ए, तो 2600 में से 2000 क्या तो बचेगा सर 650 रुपया, माइनस माइनस कैंसिल, तो मेरा एडवांस आ जाएगा 650 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा 650 रुपये मेरा एडवांस आ जाएगा। सर इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर आपको रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग क्या करना है सर, प्लस करना है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू इनकम देखने के लिए मिलेगा। आपने कितना रिसीव किया सर, इस सब में कहीं पर भी रिसीव बोला नहीं है सर। यहाँ पर चौथे में आउटस्टैंडिंग अपने को बोला 290 रुपया और इनकम बोला 3190। सब प्लस का माइनस कर दो, चलेगा क्या बेटा, चलेगा क्या, दौड़ेगा बेटा, रफ्तार में दौड़ेगा। तो माइनस क्या, तो 990, तो 2900 आ गया, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2900 रुपये। ठीक है, यस सर। सेम यहाँ पर भी 1700 रुपये अक्कड़ है, अपने को अक्कड़ का अमाउंट दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, 2100 रुपये कह रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, सेम रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू इनकम। रिसीव दिया है सर 1700 रुपया, आउटस्टैंडिंग नहीं दिया, इनकम दिया 2150। 1700 को प्लस को माइनस कर दे बेटा, तो 2150 माइनस 1700, तो सर यहाँ पर आएगा मेरा 450 रुपया आउटस्टैंडिंग। यस बेटा, तेरे को लगता है 450 आएगा, तो आंसर भी 450 ही आएगा। और लास्ट वाला तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 2600 माइनस 500, तो 2600 माइनस 500 आपका अमाउंट आएगा 2100 रुपये, आपका टोटल इनकम रिसीव हो जाएगा। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि टेबल बनाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से की होगी तो। अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलेट दी फॉलोइंग की। कैलकुलेट दी फॉलोइंग में क्या कह रहा है, पहला दिया है 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50,000 फॉर 3 मंथ्स। तो माय डियर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, यस सर। बट व्हाट इज योर अमाउंट सर, 50,000 इज माय अमाउंट। व्हाट इज योर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10%। एंड सर कितने महीने के लिए बोला, 3 महीने के लिए। तो बेटा बहुत आसान सब है, 0000 से कट गया, यस, 3 1 जा 3 4 जा, 5000 को 4 से डिवाइड करो तो सर आएगा 1250 रुपये। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। फिर बात करते हैं 12% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 80,000 फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पर मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकालना है। तो सेम अमाउंट 80,000। व्हाट इज योर रेट, 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 12/12, तो 12 कैंसिल, 0000 कैंसिल, 12 96, तो 960 और 20 था तो 9,600 आपका अमाउंट आ जाएगा। सर एकदम मस्का जैसा सामने सर, एक एक मार्क पूरा मिलना चाहिए। फिर बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐड परचेज ऑफ स्टेशनरी, ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। तो भाई साहब सर आपने ना कॉन्सेप्ट और महारिविजन में दोनों में बताया था कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड करते समय आपको क्या करना है। सर क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी प्लस आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये फॉर्मेट आपने बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक, 5,000 रुपीज़। व्हाट इज योर परचेसेस, 7,000 रुपीज़। सर व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बिल, सर 12,000 रुपये। और सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 1,000। अगर आप इसको प्लस माइनस करते हो तो क्या आएगा, तो 5 + 7 12, 12 12 24, 24 में से 1,000 गया, तो सर 23,000 रुपया आ गया मेरा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सैलरी दिया 10,000, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है, सर प्लस होता है।
कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना सैलरी डेबिट करोगे। तो सर अभी आपने बताया कि सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा सर, टोटल सैलरी। और जो टोटल सैलरी मिलेगा वही चीज़ आप यहाँ पर क्या करने वाले, डेबिट करने वाले हो। तो सर व्हाट इज़ योर सैलरी, 10,000। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, तो बेटा तेरा टोटल सैलरी कितना आ गया, 15। तो अब ये 15,000 को ही तू क्या करेगा, डेबिट करने वाला है। यस सर। नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स बोला है। अब यहाँ पर अमाउंट आपको दिया नहीं है, लेस 10% डेप्रिसिएशन 5,000 बोला है, 45,000 आपका आउटर में अमाउंट आ रहा है। अब मेरे को ज़रा बात करनी है डेप्रिसिएशन की। सर आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, सर अमाउंट के ऊपर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अपॉन 100। यस सर। तो व्हाट इज़ अ डेप्रिसिएशन, सर मेरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया 5,000 रुपये। फिलहाल मुझे यहाँ पर अमाउंट मेंशन नहीं किया है, बट आई नो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यस सर, 10/100। तो अमाउंट को रखते हैं साइड में 5,000। अब 10/100 को साइड चेंज करते क्या आएगा सर, 100/10 आएगा। अब आपके लिए यहाँ पर अमाउंट निकालना कहीं गुना आसान हो चुका है। 0 0 कैंसल, 5,000 इंटू 10 किया तो सर 50,000 मेरा यहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स का अमाउंट आ जाने वाला है। यस सर, ये हो गया मेरा लाइब्रेरी बुक्स का अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने यहाँ पर सभी के सभी जो चैप्टर नंबर 2 के एनपीओ के जितने भी कैलकुलेट दी फॉलोइंग थे उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आगे वाले टाइम में इस चैनल पर मिलने वाली है और ये सारी चीज़ों को करके आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स को ठोस करना पड़ेगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।